टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पढ़ चुका है और टेंस क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा पहले वीडियो का। आप लोग पहले उसको देखें, उसके बाद इसको देखें, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। जैसे कि बेटा आपका एक कॉन्टिन्यूअस शब्द से ही पता चलता है कोई भी चीज़ जारी रहे, है ना, कोई भी चीज़ कंटिन्यू हो रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ स्थितियों में हम प्रयोग इसका क्या बोलते हैं। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसका अर्थ क्या होता है, वर्तमान सतत काल, जिसमें हमें बताना हो कि कोई भी कार्य वर्तमान में जारी है या चल रहा है ना, वर्तमान में जारी है या चल रहा है, तो वहां पर इस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर के बाद वर्ड की फोर्थ फॉर्म बेटा आपका यहाँ पे जहाँ पे भी है आप लोग बस इतना समझ रहे हो। यहाँ पे वर्ड की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है ना। तो इज, एम, आर के बाद वर्ड की फोर्थ फॉर्म या वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप लोग चार्ट्स में देख सकते हो, जैसे कि मैंने इसको फ्लो चार्ट्स में आपको बनाया। इसका प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ किया जाता है। उसके बाद इसके आगे क्या लिखा गया है, इज हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं सिंगुलर में उनके साथ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम हेल्पिंग वर्ब। एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आर का प्रयोग हम लोग बी, यू, दे और दो या दो से अधिक नामों के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। समझ में आया? तो अब हम लोग जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो कुछ प्रयोग है, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उन कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन जो हमारा है भैया टेम्परेरी एक्शन है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो है आपका ये टेम्परेरी जो वर्ड्स होंगे उनको दर्शाएगा, ठीक है। तो टेम्परेरी एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अब खाना खा रहा है, इसमें कोई टाइम नहीं डिसाइड है कि वह इतने बजे से इतने बजे के बीच में खा रहा है। मतलब टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी है ना। तो जब खा रहा है तो खत्म होने का भी समय आएगा, है ना, तो इसलिए टेम्परेरी है। तो वह अब खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह अभी सो रहा है, ही इज स्लीपिंग नाउ। ओके, तो सेकंड हमारा जो है सेकंड कंडीशन हमारा प्रोग्रेसिव एक्टिव है, प्रोग्रेसिव एक्शन है। जो कोई भी चीज प्रोग्रेस में रहे, प्रेजेंट टाइम में जब कोई भी चीज प्रोग्रेस में चल रही हो तो वहां पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे टेंस को वर्तमान में प्रोग्रेस, ऐसा टेंस जो वर्तमान में प्रोग्रेस में है या कोई काम हो रहा है तो यह बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, और आप लोग क्या अंग्रेजी सीख रहे हो, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो जो चीज़ें प्रोग्रेस में हो रही हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस में आएगा। आप लोग पढ़ रहे हो तो वो भी जो है कॉन्टिन्यूअस में आएगा, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह दौड़ रहा है, मतलब कि वह अभी भी दौड़ रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि वो प्रोग्रेस है, हो रहा है उसके अंदर ना, है ना। तो ही इज रनिंग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कंडीशन हमारा आता है हैपनिंग एट द मोमेंट। कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है, कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी हो रहा है, यह बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग, वह गा रही है, शी इज सिंगिंग। ये सब बेटा जो चीज़ें अभी अभी जो हो रहे हैं, हैपनिंग मतलब कि हो रहा है, उसको भी बताने के लिए
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखा था कि सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव के लिए क्या फार्मूला होता है, फिर नेगेटिव का, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव। दो तरह का होता है, तो लास्ट वाला आपका WH टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल या अफर्मेटिव टाइप का देखेंगे। तो अगर आपका सिंपल या अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट, उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब मैंने आप सबको बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो इज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको ले आके उठा के पटक देते हैं सब्जेक्ट के पहले। तो इच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, देन आवर नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम WH टाइप का देखेंगे। WH टाइप में यहाँ पे मैंने हाउ लिखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वर्ड हो वो रख सकते हैं। तो जैसे इसका फार्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इन्हीं फार्मूलास के बेस पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि कल फार्मूला के बेस पे पहले 5 सेंटेंस देखे, तो आपके 5 फार्मूला, तो 5 फार्मूले के बेस पे हम लोग 5 एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, है ना, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो कौन लिख रहा है? सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने बताया था मैं। पूछोगे कौन, तो कौन का जो आंसर मिले वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो कौन? आई, मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई के साथ आपका क्या लगता है? अभी मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ एम लगता है, आई एम। मैं क्या कर रहा है, आप पूछोगे क्या कर रहा है, मैं प्लस क्या कर रहा है, तो मतलब आ रहा आपका आंसर लिख रहा है ना, आई एम राइटिंग। अब पूछोगे मैं क्या लिख रहा है, तो आंसर जो आपका आएगा एक पत्र लिख रहा है, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। समझ में आया? अब इसी का हम लोग को निगेटिव बनाना है, तो मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। जैसे कि इसके फार्मूला से मैंने आप सबको बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो उसी के बेस पे ये आपका एग्जांपल बना। थर्ड हमारा क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का मैंने आप लोग को फार्मूला बताया। सबसे पहले एच एम आर होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो एच एम आर में से एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका सब्जेक्ट जो बन रहा है आई है, तो एम आई राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। नेक्स्ट है हमारा क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ठीक है, तो एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं एक, अब आपका आएगा WH टाइप लास्ट में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला ये और नो टाइप होता है, दूसरा जो होता है WH टाइप होता है। WH टाइप का जो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, मैं एक पत्र कैसे लिख रहा हूँ, हाउ कैन आई राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ अन्य एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ, वह अपना कमरा साफ कर रहा है, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। वह टेलीविजन नहीं देख रहा है। सब्जेक्ट आप सब कुछ फार्मूले के बेस पे, अगर आपने फार्मूले को समझे तो आप आराम से कर सकते हो। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, टेंस पहचानोगे कौन सा टेंस है, देखोगे लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो वह टेलीविजन नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। सब कुछ फार्मूले के बेस पे। ओके, क्या वह बेवकूफ़ों की तरह बर्ताव कर रहा है, इज ही बिहेविंग लाइक अ फूल। तुम मंच पर क्यों नहीं नाच रही हो, वाई आर यू नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक मुझे बुला रहा है, इज द टीचर कॉलिंग मी। नेक्स्ट है हमारा वह दुकान पर काम कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क इन द शॉप। ओके,
तो नेक्स्ट है हमारा माली पौधे को पानी क्यों नहीं दे रहा है? वाई इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स? मैं हवाई जहाज से गुजरात जा रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेटा नेक्स्ट सेंटेंस ये हमारा जो चल रहा है, मैं हवाई जहाज से गुजरात जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट ये आपका अफर्मेटिव टाइप का, तो मैंने आपको फार्मूला बताया, सब्जेक्ट प्लस ईजामा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी होता है ना। तो मैं आई के साथ हमेशा एम का लगता है। आई एम गोइंग टू, जा रहा हूँ मतलब कि आपका वर्ब है जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू गुजरात, कहाँ जा रहा हूँ? गुजरात। किससे जा रहा हूँ? एरोप्लेन से, बाई एरोप्लेन। आई एम गोइंग टू गुजरात बाई एरोप्लेन। क्या आप इंग्लिश विथ राज सर से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं? देखो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग किससे सीख रहे हो? इंग्लिश विथ राज सर से, है ना। तो आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश विथ राज सर? अब नेक्स्ट है हमारा, मैं फ्री में डांस क्लास ले रही हूँ। आई एम टेकिंग डांस क्लासेस फॉर फ्री। नेक्स्ट है, मैं उसके अभिभावक से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स। क्या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं? इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट कमिंग हियर? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बेटा, पुलिस चोर को पकड़ रही है। पुलिस इज कैचिंग द थिफ। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। जो चीज़ें ना समझ में आए हो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें मिल जाएगा। आपको जो ये नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब इसको देखें। ओके, थैंक यू।